जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के 5वीं श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, मौसम की अधिकतर घटनाएं होती हैं। ऑप्शन है आयन मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में। उत्तर है क्षोभ मंडल में। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 14 से 16 किलोमीटर मानी जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर मानी गई है। मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमेजन बेसिन में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन दिया गया है मानसूनी, संवहनीय, चक्रवातीय, पर्वतीय। उत्तर है संवहनीय। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पिग्मी कहाँ का निवासी है। ऑप्शन है अमेजन बेसिन, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका। उत्तर है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीकी भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में निग्रोइड प्रजाति के जनजाति पिग्मी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य आखेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन औषधि सेल का उदाहरण है। फर्स्ट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट। उत्तर है बलुआ पत्थर। डिफाइन भी किया गया है साथ में। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल की चट्टानें हैं। संगमरमर रूपांतरित शैल चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी शैल का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ऑप्शन है वायु निक्षेप द्वारा, नदी निक्षेप द्वारा, हिमानी अपर्दन द्वारा, समुद्री अपर्दन द्वारा। उत्तर है नदी निक्षेप द्वारा। नदी प्रौढ़ अवस्था में पर्वतों के आधार पर साथ लाई गई मिट्टी बजरी का जमाव कर उसमें पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के नीचे उतरने वाली बसंतकालीन गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं। चिनूक, मिस्ट्रल, फॉन, बोरा। उत्तर है फॉन। फॉन एक उष्ण और अत्यधिक शुष्क हवा है जो आल्प्स पर्वत श्रेणी की घाटियों में बहती है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जहाँ पे नहीं शब्द लिखा रहे उसको तुरंत आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपके आंसर देने में सहूलियत हो और सही आंसर आप दे सकें। इस क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है फर्स्ट पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, लानोज चिली। तो जो इसका आंसर सही नहीं है वो है 4 नंबर लानोज चिली। लानोज घास का मैदान चिली में नहीं बल्कि वेनेजुएला में पाया जाता है।
शेष सभी सही सुलेमित हैं। शेष जो हैं वो सही ढंग से सुमेलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आश्रुताश्म एवं निश्रुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पवन की, भूमिगत जल की, सागरीय जल की, हिमानी की। उत्तर है भूमिगत जल की। डिफाइन लिखा नीचे, चूना पत्थर स्थलाकृति में जब गुफा की छत से चूने का निक्षेप जल के साथ होता है तो गुफा छत से जमीन की तरफ एक स्तंभ जैसी स्थलाकृति की रचना होती है, जिसे आश्रुताश्म, तथा इसकी ठीक नीचे छत की तरफ से एक स्थलाकृति की रचना होती है जिसे निश्रुताश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न युग्मों में कौन सुलेमित नहीं है? ऑप्शन है टेलर निष्पत्तिवाद, स्वेट प्रसंभववाद, ब्लास संभववाद, ब्रोंज संभववाद। इसका उत्तर जो सही है वह है ग्रिफिथ टेलर, पहला। डिफाइन किया गया है, ग्रिफिथ टेलर अमेरिकी भूगोलवेत्ता तथा इन्होंने नव निष्पत्तिवाद संकल्पना प्रस्तुत की। इसे रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है। ऑप्शन है संतुलन सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। उत्तर है अवतलन सिद्धांत। दो और आगे चल के डिफाइन किए गए हैं, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे का है और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? फर्स्ट 15, सेकेंड 9, 3 16, 4 19। उत्तर है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। डिफाइन किया गया है नीचे, भारत को वर्षा, तापमान, समुद्र तल की ऊंचाई, भूमि का ढलान, मिट्टी और फसल के आधार पर कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस घाटी की लंबाई पृथ्वी की लंबाई की 1/6 है? ऑप्शन है हांगहो नदी, सेकेंड नर्मदा नदी, थर्ड पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, फोर्थ राइन घाटी। उत्तर है पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। नीचे डिफाइन भी किया गया है, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी की लंबाई 6670 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है, जिसका 1/6 भाग क्रमशः 6,679 और 1/3 किलोमीटर 6,668 किलोमीटर है, जो लगभग पूर्वी अफ्रीका की घाटी की लंबाई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है महाराष्ट्र पारादीप, गुजरात कांडला, कर्नाटक तूतीकोरिन, तमिलनाडु मंगलोर। इसमें एक ही ऑप्शन सही है और वो है गुजरात कांडला। गुजरात में ही कांडला बंदरगाह स्थित है। डिफाइन किया गया है, कांडला बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर में
गुजरात राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और मंगलौर बंदरगाह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया है। स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, एटना, वेसुवियस। इसका उत्तर है स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से गैस सदैव प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, अतः इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? खार्तूम नील, टारडम टेम्स नदी, लंदन सेन, पेरिस राइन। उत्तर है खार्तूम नील। सूडान की राजधानी खार्तूम व्हाइट नदी व नील नदी के संगम पर स्थित है। अभी पढ़े होंगे आप लोग, व्हाइट नदी और नील नदी दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलते हैं और ये जाके सूडान की राजधानी खार्तूम पे मिल जाते हैं। टारडम नदी टारडम शहर राइन नदी पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी पर स्थित है, पेरिस सीन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप सबके लिए हेल्पफुल श्रृंखला रही है और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई एग्जामों में क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ये भी पता चलेगा किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। धन्यवाद।